हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर का महीना जो होता है वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन के लिए ये एकदम पीक का महीना होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो कुछ प्रिकॉशन हैं जिनको ध्यान में रख करके आप कुछ प्रिकॉशन ले करके आप जो है इन चीज़ों से, वायरल इन्फेक्शन से, वायरल फीवर से बच सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करके किसी डेंजरस सिचुएशन से बचा जा सकता है। देखो, फर्स्ट नंबर पे तो आपने क्या करना है कि कोई भी इमरजेंसी आने पर फ़ौरन ही हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुंचना है, खुद से ट्रीटमेंट नहीं लेना है। फिर भी इमरजेंसी फर्स्ट एड के लिए आपने क्या करना है कि कालपोल या क्रोसिन की 650 मिलीग्राम की गोली, और डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि फीवर, वायरल इन्फेक्शन में डिहाइड्रेशन कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो, पानी की मात्रा कम ना हो बॉडी में, तो आपने इलेक्ट्रॉल पाउडर रखना है या कुछ जूस इस तरह के ज़रूर रखने हैं। और बहुत तेज़ फीवर आने पर आप कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। और जिन पेशेंट को खांसी है उनको ध्यान रखना है कि स्पंजिंग, खांसी वाले को स्पंजिंग चेस्ट में यानी छाती पे नहीं करनी, बाकी माथे पे, पेट पे, हाथों पे, ये सब, और नीचे पैरों पे, इन सब पे कोल्ड स्पंजिंग करनी है। और तुरंत जैसे ही मौका लगे अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अच्छा, इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट जो मैं बात अब बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुने और समझें इस चीज़ को। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस मौसम में आपको ये बोलना है अपने डॉक्टर से, वो भी जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं उनसे नहीं बोलनी है बात आपने ये बात बोलनी है कि हमें कोई स्टेरॉइड या पेन किलर ना दी जाए दवाई में, क्योंकि पेन किलर से ब्लीडिंग का ख़तरा रहता है। ब्लीडिंग अगर बॉडी से हो जाए, कि आजकल जो है सितंबर के महीने में खासकर, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं। तो प्लेटलेट्स में क्या होता है कि जब आप पेन किलर खाते हैं तो होता क्या है कि ब्लीडिंग का ख़तरा बना रहता है, और जब ब्लीडिंग हो जाएगी बॉडी से तो आपको हॉस्पिटल, कई बार इतना सीवियर चीज़ें हो जाती हैं कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और फिर ब्लड वगैरह चढ़ाना, ये आगे का बहुत फिर डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। तो पेन किलर से बचना है। और पेन हो ही इसलिए रहा है क्योंकि जैसे आपके प्लेटलेट डाउन होंगे तो शिन में पेन होता है, ये सब बॉडी एक होता है, ये सब आम बात है फीवर में ये सब चीज़ें होना। तो वो फीवर उतरेगा, प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, उनका आप जो आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे तो ऑटोमेटिकली फीवर में आराम आ जाएगा। आपको आराम करना है बस, और लिक्विड डाइट पे रहना, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। जो मैं बता रहा हूँ कि आपने ये बात कहनी है डॉक्टर से, ये सिर्फ अनपढ़ डॉक्टरों से कहना, जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं उनसे ये बात पूछने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट वो आपको स्टेरॉइड या पेन किलर वो देंगे भी तो वो एज ए सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू आपकी डिज़ीज़ के हिसाब से वो देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ के बारे में, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा है कि कब वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप ऐसी डॉक्टर के पास जाएं जिसको स्टेरॉइड का, पेन किलर का, प्लेटलेट्स में नॉलेज नहीं है, तो उनके पास ज़रूर आपने ये ध्यान रखना है, ये बात बोलनी है कि हमको जितने दिन भी, 2 दिन 3 दिन तक फीवर रहे, हमको स्टेरॉइड दवाई नहीं देनी है। अच्छा, दूसरा ये ध्यान रखना, जिन पेशेंट के प्लेटलेट्स डाउन हैं उनको, या बहुत ज़्यादा डाउन है, उनको ध्यान रखना, ब्रुश ध्यान से करना या फिर करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें ख़तरा बना रहता है कि कहीं जो गम से आपके मसूड़े हैं वो छिल ना जाए, और ब्लीडिंग का ख़तरा बना रहता है। इसलिए या तो ध्यान से करें कि मसूड़ों पे ना लगे, या फिर 1-2 दिन ना ही करें जब तक कि प्लेटलेट्स आपके अप नहीं हो जाते हैं। अच्छा, स्टेरॉइड की बारे में एक बात और समझ लीजिए, इसलिए भी नहीं लेना है। मान लीजिए आपको वायरल फीवर आया है 3 दिन के लिए, उसने 3 दिन रहना है आपकी बॉडी में, 3 दिन के लिए। तो अगर आप स्टेरॉइड ले करके उसको ले लेते हो, स्टेरॉइड मेडिसिन लेते हैं, आपका डॉक्टर जिसको नॉलेज नहीं है वो आपको स्टेरॉइड दवाई दे देता है, तो उससे होता क्या है कि 3 दिन वाला फीवर 6 डेज या 7 डेज़ में के लिए एक्सटेंड हो जाता है, यानी आगे के लिए बढ़ जाता है, आपकी बीमारी आगे के लिए बढ़ जाती है। या 8 दिन के लिए फ़ीवर आना था, वो 16 डेज़, 20 डेज़, कई बार तो महीना भर घूम जाता है और पेशेंट इधर उधर घूमता रहता है। तो इसीलिए भी नहीं लेना है स्टेरॉइड, ये अच्छे से समझना है आप लोगों को। स्टेरॉइड
दवाई नहीं लेनी है। तो इस मौसम में अपने स्वास्थ्य के साथ साथ, अपने स्वास्थ्य की सफाई के साथ साथ अपने घर की भी साफ़ सफाई रखनी है। ध्यान रखना अपनी भी साफ़ सफाई और घर की भी। और सीजनल फ्रूट एंड सलाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने आहार में शामिल करें, अपने खाने की दिनचर्या में शामिल करें। खान पीन में लिक्विड जूस ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लें और खूब पानी पिएं। तो मैं समझता हूँ कि आपको वायरल इन्फेक्शन होगा ही नहीं, या फिर होगा भी तो बहुत लाइटली, वो आपको बहुत सीवियर चीज़ें नहीं होंगी। तो बहुत जल्दी आपकी जो इम्यूनिटी है उससे फाइट करके उससे आपको फ्री कर देगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है, मैं जो बता रहा हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इस मौसम में। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ।